आज का टॉपिक है हम लोग ज्योमेट्री पोर्शन से है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी के नाम से भी जानते हैं और इसी को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि थ्योरम तो एक आना ही आना 100% पेपर में, तो ये थ्योरम का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम जो है वो डिलीटेड हो गया है। तो थ्योरम जो है बचा कुचा एक दो थ्योरम है, जिसमें कि ये है बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। इसमें तो आपको ये थ्योरम पूछता है पेपर में। तो है क्या इस थ्योरम में, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब हुआ जो ये साइड के पैरेलल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका नाम हमने पी और क्यू रख दिया है। क्या नाम रखा है? पी एंड क्यू। जैसे पी क्यू एक लाइन है जो पैरेलल है ट्रायंगल के बीसी लाइन से, तो ये अदर टू साइड को ए बी और ए सी को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ? पी और क्यू पे। तो मुझे प्रूव्ड क्या करना है, जो ये जो लाइन है अदर टू साइड को रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो में डिवाइड करना मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी मुझे दिखाना है। ये आपको याद रखना है, जब किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल किसी लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो उसमें क्या होता है कंडीशन, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये तो याद ही रखना है आपको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पहले क्या किए हम लोग, डायग्राम बना लिए ए बी सी। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन सबसे पहले ज्योमेट्री सॉल्व करते समय हम लोग गिवन लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी। पी क्यू किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। और टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। जब एक लाइन के पैरेलल में हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये अदर टू साइड को ए बी और ए सी को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी मुझे प्रूव करना है। तो गिवन लिख लिए, टू प्रूव क्या करना है वो भी लिख लिए। अब क्या करना है मुझे, अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन करना है, जिससे कि इसमें कंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए। क्या करना होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, नाम देते हैं पी एम, और यहाँ से Q से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या दे रहे हैं, N दे रहे हैं। तो PM और QN परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, कहाँ पे? AC पे और AB पे। और फिर से काम क्या किए हैं, BQ को ज्वाइन कर लिए हैं और PC को ज्वाइन कर लिए हैं। तो क्या लिखेंगे अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग, QN परपेंडिकुलर कहाँ पे? AB पे, और PM परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या कर दिए हम लोग, QN परपेंडिकुलर टू AB और PM परपेंडिकुलर टू AC। और ज्वाइन किए हैं किसको किसको? ज्वाइन किए हैं हम लोग BQ को एंड CP को। अब यहाँ से देखिए, आपको एक बार ट्रायंगल लीजिए ए पी क्यू। अगर हम लोग ट्रायंगल ए पी क्यू कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस ए पी और हाइट क्यू एन। फिर हम लोग कंसीडर करेंगे पी बी क्यू को, तो बेस मिल जाएगा पी बी और हाइट हो जाएगा क्यू एन। ये देखिए ए पी क्यू में भी आपका परपेंडिकुलर हाइट क्यू एन है और पी बी क्यू में भी क्या है, क्यू एन है। क्यों? क्योंकि पी बी का एक्सटेंडेड पार्ट ही क्या है आपका पी एन है। ये देखिए पी
बी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कहाँ तक ये लाइन जा रही है, यहाँ तक। तो जो हाइट ए पी के लिए होगा सेम हाइट पी बी के लिए होगा, इसीलिए परपेंडिकुलर हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी हम लोग एन क्यू लिए हैं और पी बी क्यू के लिए भी क्या लिए हैं, एन क्यू लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब प्रूफ लिख करके काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रूफ में क्या लिख रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। अब देखिए एरिया ऑफ अगर ए पी क्यू निकालिएगा तो क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट कौन सी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है। और नीचे भी क्या लगेगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और बेस ए पी क्यू के लिए बेस कौन है, ए पी है, तो ए पी यहाँ लिख देंगे और हाइट क्या हो जाएगा मेरा, एन क्यू। क्या हो जाएगा, एन क्यू। तो हाइट हो गया एन क्यू। नीचे क्या आ जाएगा, बेस पी बी और हाइट क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एन क्यू। ये एन क्यू और ये एन क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, ए पी अपॉन पी बी, और इसका नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आपको लाना क्या था, आपको प्रूव क्या करना था, ए पी अपॉन पी बी। देखिए आ गया ए पी अपॉन पी बी। अब अगेन क्या करेंगे, ए पी क्यू ट्रायंगल में जाएंगे और पी सी क्यू ट्रायंगल में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ सी पी क्यू। जैसे हम लोग इसमें लिखे हैं हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए पी क्यू के लिए बेस अब क्या लेंगे, ए क्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर भी देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट है पी एम, तो बेस क्या हो गया ए क्यू और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी एम। तो क्या लिखेंगे, ए क्यू इंटू पी एम। सेम प्रोसेस से नीचे आएंगे, हाफ इंटू उसके बाद क्या आएगा, क्यू सी। बेस क्या हो गया, पी क्यू सी के लिए बेस क्या हुआ हम लोग का, यहाँ से देखिए पी क्यू सी के लिए बेस क्या हुआ, क्यू सी, और हाइट क्या हुआ, परपेंडिकुलर पी एम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू सी इंटू पी एम कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या दिया, ए क्यू अपॉन क्यू सी, और इसका नाम क्या देंगे, 2। अब देखिए यहाँ से ए पी क्यू यहाँ भी है, ए पी क्यू यहाँ भी है, पी बी क्यू यहाँ पे है और सी पी क्यू यहाँ पे है, मतलब पी बी क्यू और सी पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल अगर एरिया इक्वल हो जाएगा, पी बी क्यू का और सी पी क्यू दोनों का अगर एरिया इक्वल हो जाए, जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, जो जब दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा तो क्या कहेंगे जी, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो हम लोग इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, लिखना होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सी पी क्यू। अब इसका रीजन भी तो देना पड़ेगा जो क्यों हुआ है। तो 9th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, दो ट्रायंगल का एरिया जिसका क्या हो, बेस सेम हो। देखिए दोनों का बेस क्या है, पी बी क्यू का और सी पी क्यू का, दोनों का बेस क्या है, पी क्यू है, और दोनों कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पी क्यू और बी सी के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये 9th में थ्योरम था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड lie between same parallel lines, उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2
एंड 3। तो इससे क्या मिल गया मुझे, LHS इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, RHS को भी इक्वल कर देंगे। AP अपॉन PQ PV इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्या लिख देंगे, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो कहने का क्या मतलब है, जब आपको लाइन पैरेलल दे दिया जाए तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। कैसे होता है, तो BPT से होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ABC एक ट्रायंगल है और ये लाइन पैरेलल आ रहा है, PB पैरेलल आ रहा है PQ, तो क्या होगा, AP दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब आप AP अपॉन PB लिख रहे हैं तो आप QC अपॉन AQ नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर में चलना है। AP अपॉन PB तो AQ अपॉन QC। देखिए, इससे आपको कभी ज़रूरत अगर पड़ेगा तो आप इतना कुछ लिख सकते हैं। कैसे, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये तो अभी सिखाए हैं, AQ अपॉन QC। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप AB अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन QC भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 1 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AB अपॉन AP और AC अपॉन QC। तो ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसको AB अपॉन PB भी लिख सकते हैं और AC अपॉन QC भी लिख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसको PB अपॉन PB, ये छोटा वाला और ये पूरा AB इज इक्वल टू QC अपॉन AC भी लिख सकते हैं। तो ये जो, लेकिन मेन जो है मेरा वो क्या है आपका, ये वाला AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसका कन्वर्स भी आता है। कन्वर्स जो है इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए होता क्या है। इसमें क्या होता है, तो कन्वर्स क्या कहता है, उल्टा। देखिए, पहले क्या था, बेसिक जो था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था हम लोग के पास टॉपिक, जब लाइन पैरेलल था तो क्या होता था, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। लेकिन इसमें क्या होगा, कन्वर्स का क्या मतलब होगा, तो बेसिक में क्या है हम लोग का टॉपिक, जो पैरेलल गिवन होता है, PQ पैरेलल टू BC गिवन होता है, ये गिवन होता है। और जब हम लोग कन्वर्स में आएंगे, कन्वर्स मतलब उल्टा, तो क्या होगा, आपको रेशियो गिवन होगा। क्या होगा, रेशियो गिवन होगा। इसमें आपको रेशियो गिवन होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC आ जाएगा। देन मुझे लिखना पड़ेगा जो PQ पैरेलल टू PC। इसमें मुझे पैरेलल, कन्वर्स वाले में पैरेलल लाना होता है लास्ट में, और इसमें क्या लास्ट में लाना होता है, रेशियो लाना होता है। BPT में क्या लाना होता है, रेशियो लास्ट में मुझे मिलता है। तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे।